हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आपके जो हेट्स है अभी आपके ऊपर क्या जाल बिछा रहे हैं और उसका कितना सर आप लोगों के ऊपर होने वाला है, ये आज हम इस रीडिंग को करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की बहुत ही नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है। और इसी टॉपिक को मैं लेना चाहती हूँ आज, क्योंकि मेरे पास अब पर जितने भी मैसेज आ रहे हैं, जितने भी कमेंट आप लोग कर रहे हैं, सभी ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के हैं या फिर आपके पर्सनल जो होते हैं उनके हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के होते हैं, इस टाइप के हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनकी बिल्कुल बैड अभी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपनी जो ईस्ट है उनको याद करें और अपने जो शत्रु है उन्हें बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको आज बिल्कुल उनको हम नाम नहीं लेंगे कि वह कौन है, कैसे हैं, लेकिन आज आपको ने ईस्ट को याद करना है, क्योंकि यह जो आज रीडिंग में निकाल रही हूँ अभी ये है हनुमान जयंती पर। लेकिन आप कल देखें या जब भी आप इसको देखेंगे आपसे ये रिलेट होगी, और जिन लोगों से रिलेट होती है वह क्लेम करिएगा रीडिंग को, जिनसे भी रिलेट होती है। और अगर नहीं होती तो आप जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है लेकिन 50 पर तो ये रिलेट होती है। मेरी रीडिंग प्रभु का आशीर्वाद है। और थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू एंजल्स। आप लोग भी अपने इष्ट को याद करें और उनको धन्यवाद करें। आपके जो शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन XYZ, वो अभी भी आपके ऊपर क्या प्रयोग कर रहे हैं, साथ में उसका कितना असर आपके ऊपर होने वाला है। तो जो फर्स्ट कार्ड निकला था अभी यह बहुत ही नेगेटिव दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु है वह बहुत आपको हेट करते हैं। ये तो मतलब एक जनरल सी बात है कि वो हेट करते हैं आपको, लेकिन हेट के साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि आपके जीवन में अंधकार भर दिया है। उन्होंने आपसे चिढ़ते तो है ही, जब कोई चिढ़ताला है, लेकिन आपका जीवन कुछ इस तरीके से कर दिया है कि आपको अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिधर भी जाते हैं कोई काम आपका बनता नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में आपको ना सुनने को मिलती है, हर जगह से ना सुनाई दे रही है। जो भी रिश्तेदार हैं आपकी बातों पर एक परत भी यकीन नहीं कर रहे हैं, और बल्कि वो आपसे थक गए हैं। आपकी बातों को सुन सुनकर, आपके दुखों को सुन सुनकर, आपकी परेशानियों को सुन सुनकर वह बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सेकंड कार्ड भी इतनी जल्दी आगे एकदम गिर गया है, तो आपके जीवन में इतने ज़्यादा उन्होंने कांटे बिछा दिए हैं और वह बिछा भी रहे हैं अभी। और जिनको ऐसा फील हो रहा है वह अभी क्लेम करें रीडिंग को, क्योंकि अभी आपके जीवन में यह कांटे बिछाए जा रहे हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे व्यूवर्स पर, मेरे सब्सक्राइबर्स पर, मेरी फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। इनके जीवन से यह इतनी ज़्यादा जो नेगेटिविटी है इसको दूर करें, क्योंकि बहुत हेट वाली, बहुत नेगेटिव वाली एनर्जी आ रही है इस समय। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी जो या फैमिली है उनको पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में हर जगह, हर मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके से आपको बांध दिया गया है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हो पा रही है, आपके जो रिलेशन है वह बन नहीं पा रहे हैं, और आपका जो अगर शादी हो चुकी तो आपके हस्बैंड से हर समय ऐसा लगता है कि यह रिश्ता टूट ना जाए, और घर परिवार में आपके पैसे नहीं आ रहे हैं। कोई माइंड में ऐसी बीमारी हो गई है जो जिसका इलाज होते होते भी, मतलब आप इलाज तो करा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। पैसों की कमी या फिर रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन कोई भी आपको डिजीज़ निकल के नहीं आती है। किसी किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या फिर किसी को हार्ट ब्लॉक हो सकता है, वनस में ब्लॉकिंग आ सकती है। ये स्टकस जो होती है ये ब्लैक मैजिक से हो सकती है या किसी भी तरीके के नेगेटिविटी से हो सकती है। ऐसा कुछ आज के कार्ड में आ रहा है। तो थोड़ा सा आप मतलब ये एक चेतावनी है आपको कि आपके ऊपर अभी भी ये सब चीज़ें करी जा रही हैं, चाहे वो भले ही ईश्वर के आशीर्वाद से कम हो गई हो, लेकिन आपके जीवन में है अभी अभी वो पूरी तरीके से निकली नहीं है, क्योंकि पूरे आपके पूरे जीवन के ऊपर जितने भी आपके रिलेशन से आपसे जुड़े हुए, जिनको आप दिल से चाहते थे, और आप तो चाहे ना चाहे वो लोग आपको जो चाहते थे, उन सब पे, उन सब के माइंड पे एक काला बादल छा चुका है जो अब आपको सुनना भी नहीं चाहता है। अब आपकी बातों से वह बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि यह तो पागल सी या पागल सा इसी तरीके की बातें करता रहता है, और इसी तरीके की तलवारें आप लोगों के दिल दिमाग जहन पर उतार दी गई है कि आप हर कष्ट में रहते हैं। अगर आप सो भी रहे हैं तो आपको डर लग रहा है,
उथल-पुथल है, दिमाग में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, सुबह उठ गए तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो रात हो रही है या अभी सुबह उठ का करें क्या? जब जीवन इतना डिप्रेशन में है तो हम क्या करें? आगे इस तरीके से जीवन को बिल्कुल बांध दिया गया है। और फ्रेंड्स, ऐसा सब कुछ जब होता है, जब हम किसी पर टूट विश्वास करते हैं, आपको अभी जीवन में बहुत कुछ झेलना बाकी है, क्योंकि जो आपको अब प्यार, सम्मान, लगाव मिलेगा, उसमें थोड़ा-सा आपको पार्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तो कुछ करो नहीं और आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बहुत अभी प्रयास करने पड़ेंगे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो आज की रीडिंग है, इसमें लाइफ में आपके अभी स्ट्रगल आ रहा है और उसके बाद होपफुली आपको मिलेगा फली लव। और ये लव जो होता है ना, ये कार्ड आते हैं हमारे टैरो कार्ड, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको केवल पार्टनर का ही लव मिलता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आप अभी कम उम्र के हैं तो आपको पार्टनर का लव थोड़ी मिलेगा, आपको मिलेगा आपके पेरेंट्स का लव, आपके भाई बहनों का लव, आपके रिश्तेदारों का लव। तो वो अब आपके जीवन में आएगा, भले ही आपको कितना भी तोड़ा गया हो। और साथ में आपको मनी इनकम, मतलब आपकी इनकम के जो स्रोत है वो बढ़ेंगे। आपका जो पैसा भी स्टक कर दिया गया था, पैसे आने शुरू होंगे, चाहे वह किधर से भी आए। तो इसीलिए जो पहला कार्ड आया वो इसीलिए आया कि आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन आप जब प्रयास करेंगे तो पैसा डेफिनेटली आएगा। अब जो वो बंधन क्रिया करवा रखी थी, उन्होंने वो मतलब खुलेगी। और आज की रीडिंग जो देख रहे हैं, उन लोगों पर कोई भूत प्रेत नहीं छोड़ा गया है, उन लोगों पर सीधे से बंधन क्रिया करवा पाई गई है। अगर आपसे रिलेट होती है तो मुझे अभी कमेंट करें। आपको ऐसा लगता होगा कि हम चारों खाने चित्त हैं, हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाता है और बंधे हुए से आप नज़र आते हैं कि जैसे आप कुछ भी प्रयास करते हैं तो वो नहीं हो पा रहे हैं, इस टाइप का आपको फीलिंग आ रही होगी। क्योंकि आज जिसकी भी ये रीडिंग है, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो यही है कि आपके घर पे, आपकी फैमिली पे, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ है वो बंधन कार्य किया गया है। बंधन का मतलब आप समझ सकते हैं कि बांध दिया गया है आपको, और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। और मुझे खुद इतनी नेगेटिव जो रीडिंग होती है ना, देख के अच्छा नहीं लगता अपने व्यूवर्स के लिए। मैं हर समय यह कोशिश करती हूँ कि आपको पॉजिटिव बनाकर रखूँ। लीजिए, मेरे जो गुरुदेव हैं ना, बहुत सुनते हैं, पिछली रीडिंग में भी आया है ये कार्ड, और अब भी आ गया है कि अभी चाहे कितना आपके ऊपर बंधन कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपको मैच्योर लव मिलेगा, पॉजिटिव लव मिलेगा, साथ में ट्रस्टफुल लव मिलने वाला है। और जो भी बंधन कार्य आपके जीवन में हो रहे थे वह खत्म होंगे। आपका जो अंधकार है वह छट जाएगा और आपको आसमान दिखना शुरू होगा। जैसे ही आपका यह नेगेटिविटी हटेगी तो आपको बिल्कुल सामने आपको प्रभु की मूरत दिखाई देने लगेगी, या आपको परमात्मा की पावर दिखाई लगने लगेगी। और जैसे जैसे आप उनका नाम जप करेंगे, आप अपने अंदर पूजा पाठ को जितना ग्रहण कर लेंगे, उतना ही आपकी नेगेटिव पावर दूर हो जाएगी। और फिर आपको जो आज तक आपने नहीं देखा था वह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपका जो जीवन है ना, ईश्वर ने किस लिए दिया है। ये केवल खाना खाने और सोने के लिए या फिर सेक्स करने के लिए नहीं है। यह जीवन हमें बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए मिलता है। हमें अपनी आँखों को खोलना पड़ेगा और हमें प्रभु की भक्ति में भी लगना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें इंसान का जन्म दिया है, और हमारा जो जन्म है वो है धर्म की स्थापना करने का। हमें धर्म के लिए नहीं कि आप झंडे गाड़ दे और आप जय श्री राम का ही नारा लगाए और अपने मन में किसी को गाली भगते रहे, ऐसा नहीं है। आपको अगर जय श्री राम बोलना है तो दिल से आपको प्रभु की भक्ति करनी है। और जितने भी लोग सुबह 4 से 6 बजे तक की पूजा करते हैं, उन लोगों का जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा, उनको भगवान दिखना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा आपसे गारंटी है। अब भगवान तो जो भी कह रहे हैं, जो मैं इस समय बोल रही हूँ, कार्ड में आ रहा है। देख लीजिए आप फ्रेंड्स, आप इतने प्यारे हैं मेरे लिए, क्योंकि जब आपके इतने दुख भरे मैसेज आते हैं तो मुझे खुद इतना ज़्यादा दुख होता है कि केवल एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में। पता नहीं कितने लोगों ने बहुत चीज़ें सफ़र की हैं। और यह कार्ड आपको दिख रहा है कि आपके किसी की शादी हो रही है, आप देख सकते हैं, और एक फादर ये खड़े हैं। अब ये कौन है, इसका रियल मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में जो बंधन कार्य करवा दिए गए हैं वो क्यों हो गए। अब आप इसका रीज़न मेरे से समझ लीजिए, और यही मैं कार्ड का एंड करती हूँ। क्योंकि ये जो कार्ड आ गया ना, यह बहुत कुछ आपके लाइफ के बारे में बता रहा है।
ये है आप, और ये आपके पार्टनर है और आपकी फैमिली। आप यह समझ ली आपकी फैमिली बैठी हुई है, और ये जो सामने खड़े हुए हैं ये है आपके घर के पूर्वज। और दोस्तों, परमात्मा जो होते हैं यूनिवर्स में, उसके और हमारे बीच में हमारे पूर्वज होते हैं। और जो हमारे दादी बाबा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, कुंवारे खत्म हो जाते हैं, इस तरीके के लोग पितृ बन जाते हैं, पूर्वज होते हैं हमारे। अगर वह आपसे नाराज चल रहे हैं तो आपका जीवन में बंधा हुआ महसूस होगा, क्योंकि वह आपके सारे कार्यों को बांध देते हैं। लेकिन वो जो आपके पी होते हैं वो नहीं बांधते हैं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब आपके पी आपसे नाराज होंगे, जैसे आपके पापा आपसे नाराज हो गए हैं, तो आपको कोई भी पड़ोसी कोई भी आपको पीट कर जा सकता है, क्योंकि आपके पापा तो आपके साथ हैं नहीं। इसी तरीके से अगर आपके घर में पूर्वजों की पूजा नहीं होती है, या वह किसी भी रूप में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है आपसे, तो कोई भी जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराएगा, कुछ भी गलत काम कराएगा, तो वो आसानी से कर पाएगा। और जो लोग अपने पूर्वजों को खुश रखते हैं, उनके घर में किसी भी तरीके की कोई बंधन कार्य कभी कोई नहीं करा सकता, क्योंकि पहले उनको हमारे पूर्वजों से भिड़ना पड़ता है, और हमारे पूर्वज हमारे घर में कोई परेशानी आने नहीं देते हैं। तो आपको अब इस कार्ड से यह समझ जाना चाहिए कि आज ही आप अपने घर में सभी से पूछताछ करिए कि हमारे असली में पितृ कौन कौन है। आपके घर पर, मम्मी के घर पर भी और पापा के घर पर भी, दोनों के घर पर आप पता करिए, और उनकी जो भी आपसे पूजा हो सके उनको करिए, उन्हें खुश करने की कोशिश करिए। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं है, आज तो आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पूर्वज होते हैं वह हमें देख रहे हैं, वह हमारी सारी बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और वह खुद भी रो रहे हैं हमारी हालत को देखते हुए। लेकिन जब आप उनको याद नहीं कर रहे हैं, तो वह कैसे आएंगे आपको बचाने के लिए? तो आपको क्या करना है, सीधे से सुबह 4 से 5 बजे के बीच जब आप पूजा करते हैं, तो 10 मिनट आपको अपने पूर्वजों को याद करना है। उनको याद करके आपको भीख नहीं मांगनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे सोना दे दो, चांदी दे दो, नौकरी दे दो। आपको इतनी प्रेयर करनी है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी तप्त आत्मा है, आप हमारे सभी कार्यों की, मेरे परिवार के सभी कार्यों की गलती के लिए मुझे क्षमा करें, मेरे घर वालों को क्षमा करें, हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारे घर में सुख शांति लाए। और मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं बहुत आप आत्मग्लानि से भर जाइए कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने इतनी सारी गलतियाँ करी जिसका मुझे पाप भोगना पड़ रहा है। आप हमारी रक्षा करें, केयर करें। आप देखेंगे कि आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। और फिर साथ में आपको कृष्ण जी से भी प्रेयर कर कि हे कृष्ण महाराज, हे कृष्ण जी, आप जो भी मेरे घर के पूर्वज, जो तप्त आत्माएं हैं, जो यूनिवर्स में भटक रही हैं, उनकी आत्मा को शांति दिलाएं। अगर आपने फ्रेंड्स यह मुश्किल से 6 दिन कर लिया, 8 दिन कर लिया, तो आपको अपने भी सपने में दिखाई ज़रूर देंगे। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देंगे। वह किसी भी रूप में दिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर देकर जाएंगे। आप इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड आया है वो यही है कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और जिस दिन आपको पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू होगा, उसी दिन से आपके जो बंधन कार्य थे यह खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप इसे करके देखिए, फिर मुझे अपना 1520 दिन बाद अपना रिजल्ट बताइएगा कितना पॉजिटिव आपको लगा, क्योंकि नेगेटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जिसके हाथ पकड़े हुए माँ बाप होते हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आप इस काम को ज़रूर करके देखिएगा। आपको इसमें 1 रुपया भी किसी के भी कहने से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने दिल से सच्चे आंसू लाने की ज़रूरत है, और अपने माता पिता या जो भी दादा दादी हैं उनको याद करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको याद करके कभी भी मावस पे या संडे वाले दिन आप किसी को भी भोग लगा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर है, इसमें हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वह आपकी श्रद्धा है कि आप किसको अपने पितृ मानते हैं, किसको आप खुश करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या समझाया है, क्योंकि मेरा जो मकसद है केवल रीडिंग करना नहीं है कि आपकी सिचुएशन बताऊं। मैंने आपको बता दिया कि आज आप बहुत बंधे हुए हो, परेशान हो, ख़त्म से हो चुके हो, लेकिन आपका सपना पूरा होगा, और साथ में आपको पी आशीर्वाद देंगे। तभी आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है वह स्टार्ट होगी। तो आप इसे करिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए।
साथ में राधा रानी और गुरुदेव को थैंक यू बोले। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधा रानी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं जल्दी जल्दी रीडिंग करने की कोशिश करूंगी। और जो टाट है, कुंडलियां हैं, अभी पेंडिंग में पड़ी है, उनको भी जल्दी से आपको भेजने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।